सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई इन डिफेंस शेयरों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड है, ये तो गैप डाउन के साथ ही ओपन हुआ था भी, और नीचे में जो है इसकी क्लोजिंग रही है 2% के आसपास। स्टॉक नीचे रहा है क्लोजिंग लिया जो इसने, जबकि इसको पीछे अडानी पोर्ट से ऑर्डर वगैरह भी मिला था भी। लेकिन कल ही आप लोगों ने स्टॉक में एक अच्छा मूव आया था लास्ट में आते हुए, लेकिन आज स्टॉक में गिरावट रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आप लोग देखो मजगांव डॉक में जो सुबह सुबह जो तेजी आई थी ना भाई, वो तेजी स्टॉक ऊपर में नहीं बना पाया फिर, ठीक है, उसको नहीं होल्ड कर पाया। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे भी, करीब 4% या 4% ये जो शेयर है वो सुबह सुबह ओपन होने के बाद तेजी में रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा एक्शन स्टॉक में बना, ये 2350 के ऊपर में आई थिंक निकलते हुए नजर आया था भी। उसके बाद जो ना भी एक बड़ी करेक्शन आते हुए नजर आई थी, ये 3% तक नीचे में भी गया। हालांकि 2% के आसपास गिरावट में इसकी क्लोजिंग रही है, जबकि कंपनी को ऑर्डर वगैरह भी मिला था भी 1990 करोड़ का। इसके बाद देखोगे गार्डन शिप बिल्डर्स, यहाँ पर भी 1.5% के आसपास गिरावट में क्लोजिंग रही है। तो मजगांव डॉक ने बड़ा जो ना झटका दिया आज के दिन, ठीक है। ओपन हुआ ये 2320 रुपये के भाव में, ठीक है, जबकि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 2260 रुपये 2270 रुपये के आसपास थी। तो 2270 से ये आप लोग देखोगे 2320 रुपये के भाव में ओपन हुआ। इसके बाद 2370 रुपये के इसने टारगेट ऊपर में जो हाई है वो आज का बनाया अभी इसने। तो 2370 तक ऊपर में, यानी 100 रुपये की तेजी बनी शेयर में सुबह सुबह। लेकिन उसके बाद जो ये स्टॉक है एक झटके में जो ना भी सारी की सारी जो तेजी बनी वो भी खा गया, और नीचे में 2% नीचे भी दे गया अभी ये। तो यहाँ पर क्यों प्रेशर बना भी, ये आई होप, मुझे भी नहीं पता है भी इतना बड़ा प्रेशर क्यों बना। हो सकता है भी मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर बना था उसके बाद, लेकिन मार्केट तो बाद में आकर रिकवरी कर गया। लेकिन रिकवरी इस शेयर ने भी किया कब, जब कंपनी ने उस ऑफिशियल ऑर्डर की जानकारी दी अपनी वेबसाइट के ऊपर, NSE BSE की साइट्स के ऊपर। क्योंकि कल के दिन हमें जो ना भी वो सिर्फ जो खबरों वाली वेबसाइट थी ना उन्हीं के ऊपर दिखाई दे रही थी, ठीक है। जैसे मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट हो गई, बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है, CNBC TV 18 हो गया, जी बिजनेस हो गया, तो उनके ऊपर हमें वो खबरें दिखाई दे रही थी। लेकिन कंपनी ने जैसे आज ये नोटिस पब्लिश किया उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में ये नीचे से रिकवरी बनी हुई, ठीक है। 2% 3% जो भी है, ये नीचे से 2% के करीब आप लोग देखोगे रिकवरी लेते हुए नजर आया था अभी बाद में। तो ये 12 से आप लोग देखोगे 1:30 बजे 1 घंटे के बीच बीच में रिकवरी आई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा बहुत प्रेशर बना भी इसके ऊपर। तो ये टोटल अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भी डिफेंस सेक्टर को लेकर एक बड़े अपडेट आए हैं, वो भी जानेंगे। और साथ में आप लोग देखोगे भी डिफेंस सेक्टर में जो ये 40 जैसे गार्डन शिप बिल्डर्स है भाई 40% के ऊपर में टूटा हुआ है, कोचिंग शिपयार्ड है 50% टूटा हुआ है, ठीक है। और इसकी बात करें मजगांव डॉक की, तो मजगांव डॉक की अगर आप लोग करेक्शन देखोगे तो अभी के टाइम जो इसमें जो करेक्शन आई इस तेजी के बाद, यहाँ पर देखोगे करीब 16% ये शेयर भी अपने हाई से टूटा हुआ है भाई, ठीक है। अपने हाई से तो आई थिंक ज़्यादा टूटा हुआ होगा अभी, ये करीब यही 20% के आसपास है, 20-22% जो भी है। तो काफ़ी अच्छी करेक्शन है इसके अंदर। तो ये भी हम जो ना भी इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए जो ना भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ सबसे पहले। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी न्यू ईयर के अंदर जो डिफेंस सेक्टर है वो कहाँ पर क्या हो सकता है उसके अंदर, तो बुलिश है भाई। देखो इसको लेकर के डिफेंस सेक्टर के ऊपर कौन है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, में रिटर्न इन H2 यानी हाफ ईयर के सेकंड में आप लोग देखोगे सेकंड हाफ ईयर में जो ना भी ये लौट सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। यानी कि पहला जो 6 महीने है 2025 का वो इसी प्रकार से निकलेगा भाई। ये किसने बोला, ये क्रांति जो बैथिनी है इनकी तरफ से अपडेट आया है, ठीक है। इनके जो भी इसको लेकर व्यू है। तो आप लोग देखोगे बुलिश है ये डिफेंस सेक्टर को लेकर के। लेकिन डिफेंस सेक्टर जो भी तब तक के लिए तो कंसोलिडेशन फेज में चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनमें बड़ी गिरावट हो चुकी है। अगर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आता है उस वजह से प्रेशर बनेगा भी, तो 10-15% और नीचे आ जाएंगे, बस यही हो सकता है भाई, ठीक है। लेकिन जो भी गिरावट बनेगी अब आगे, वो बहुत बड़ा मौका रहेगा भी आने वाले 1 से 2 साल के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए, ठीक है। स्विंग ट्रेड वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले हैं, इंट्राडे वाले हैं, वो अपने जो ना भी टेक्निकली स्किल के ऊपर काम कीजिए भाई, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है जिनका नजरिया 3-4 साल का है, वो यहाँ पर ना डरे, बिल्कुल ना डरे। जो ये 50% शेयर टूटे हुए हैं वो नीचे के भाव में खरीदने के बारे में सोचना, बेचना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी सेकंड हाफ में इनकी तरफ से अपडेट आया, सेकंड हाफ में जो भी एक अच्छा एक्शन बन सकता है मार्केट में भी और इन डिफेंस शेयरों में भी। तो चलिए एक बड़ी चार्ट वगैरह तो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, वही लेवल से रहेंगे भी अभी के टाइम, तो जैसा वैसा होल्ड करना चाहिए। चलिए मैं आपको इसकी जो मजगांव की नोटिस है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी मजगांव डॉक की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया था आज की डेट में,
और NSE BSE की साइट पर जाकर देख लेना। वैसे कंपनी ने इस ऑर्डर की जानकारी कल ही दे दी थी भी, तो 990 करोड़ का जो ये ऑर्डर है वो कंपनी को मिला भी। जो AIP प्लग्स है वो कंपनी जो है भी प्रोवाइड करवाएगी, DRDO से रिलेटेड ये ऑर्डर है। तो ठीक है, इसी के बारे में कंपनी ने जानकारी दे दी आज की डेट में, तो काफ़ी अच्छी बात है, बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।